मैं बता दूं केमिस्ट्री की अहमियत बहुत ज़्यादा है लाइफ में। रसायन, फुल ऑफ रस, तो इसके वर्ड से ही रस छुपा हुआ है। तो जहाँ रस है, जहाँ जिंदगी है वहाँ रस होना चाहिए। तो रसायन अगर नहीं तो जिंदगी रस वाली हो नहीं सकती। तो रसायन शास्त्र बहुत पढ़ना जरूरी है सबके लिए। तो अभी प्लेस है ये हर जगह, नॉट ओनली इंजीनियर्स बट आईटीज़ में जाइए, मेडिकल में मतलब एम्स में जाइए, कहीं भी चले जाइए, बीएचयू में जाइए, मेडिकल कॉलेजेस में, हर जगह मेरे बच्चे मिलेंगे। नॉट ओनली इन दिस फील्ड, इंजीनियरिंग मेडिकल ही नहीं बल्कि आईएएस, जज, हर फील्ड में मेरे आपको बच्चे मिलेंगे। मैं नाम नहीं ले सकता इंस्टीट्यूट्स का, बट बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया। और 3 में मैंने पटना लॉन्च किया और 4 में स्टार बन गया। और 5 से लेकर तो 12 के बीच मैंने पटना में बिल्कुल डोमिनेट किया। मतलब 800 का एक बैच और 5-5 हज़ार बच्चे मैंने पढ़ाए एक साल। देखिए, पाठक जी जो है एक अच्छे आईएएस हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, और मैं उनको बहुत सालों से जानता भी हूं, जितना सुना है उनके बारे में। मिला तो नहीं हूं लेकिन जानता हूं। उन्होंने स्कूल के लिए जो किया वो सही है, लेकिन हम लोग सेल्फ मतलब का स्पॉन्सर्ड हैं। अपना मतलब खुद का बिजनेस हम लोग खुद से स्पॉन्सर करते हैं, खुद अपनी फंडिंग करते हैं। और मतलब सरकार को या पाठक जी को ये मतलब डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि 9 से 4 क्लासेस बंद हो जाएंगी। अगर 9 से 4 क्लासेस बंद ही कर देनी है तो कोचिंग को ही बंद कर दीजिए। जीवन में केमिस्ट्री की कितनी अहमियत है और कितनी ज़रूरत है, यह बात अगर आपको जानना है तो किसी प्रेमी जोड़े से पूछिए, पति पत्नी से पूछिए कि अगर उनके बीच में केमिस्ट्री अगर सही नहीं रहे तो डाइवोर्स तक मामला पहुंच जाता है। ये बात जानने के लिए कि केमिस्ट्री कितनी ज़रूरत है ज़िंदगी में भी और शिक्षा में भी, हमारे साथ किंग ऑफ केमिस्ट्री के नाम से मशहूर SK चौबे सर हैं, जो शिक्षाविद विभाग से भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी केमिस्ट्री के इतने अच्छे टीचर हैं। हम इनसे जानते हैं कि केमिस्ट्री कितना ज़रूरत है सर शिक्षा में, लाइफ में। केमिस्ट्री, धन्यवाद कुंदन जी, आपके बहुत अच्छा परिचय आपने दिया। मैं बता दूं केमिस्ट्री की अहमियत बहुत ज़्यादा है लाइफ में। रसायन, फुल ऑफ रस, तो इसके वर्ड से ही रस छुपा हुआ है। तो जहाँ रस है, जहाँ जिंदगी है वहाँ रस होना चाहिए। तो रसायन अगर नहीं तो जिंदगी रस वाली हो नहीं सकती। तो रसायन शास्त्र बहुत पढ़ना जरूरी है सबके लिए। तो ये किंग ऑफ केमिस्ट्री जो आप हैं, किंग कैसे हो गए केमिस्ट्री के आप? कब से ये किंग? एक्चुअली मैं पटना में जब से आया पढ़ाने के लिए, शुरू से जहाँ भी रहा बहुत टॉप 5 में रहा ही रहा। और पटना में 10 साल मैंने शासन भी किया केमिस्ट्री में। तो इसलिए लोगों ने, मेरे बच्चों ने नाम दे दिया किंग ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ कहाँ अभी प्लेस्ड हैं? हर जगह, नॉट ओनली इंजीनियर्स बट आईटीज़ में जाइए, मेडिकल में मतलब एम्स में जाइए, कहीं भी चले जाइए, बीएचयू में जाइए, मेडिकल कॉलेजेस में, हर जगह मेरे बच्चे मिलेंगे। नॉट ओनली इन दिस फील्ड, इंजीनियरिंग मेडिकल ही नहीं बल्कि आईएएस, जज, हर फील्ड में मेरे आपको बच्चे मिल जाएंगे। मतलब आप कितने सालों से बता सकते हैं? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2000 से, मतलब 2003 साल कुंदन जी। मैंने एक्चुअली दिल्ली में पढ़ाया, दिल्ली के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। मैं नाम नहीं ले सकता इंस्टीट्यूट्स का, बट बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया। और 3 में मैंने पटना लॉन्च किया और 4 में स्टार बन गया। और 5 से लेकर तो 12 के बीच मैंने पटना में बिल्कुल डोमिनेट किया। मतलब 800 का एक बैच और 5-5 हज़ार बच्चे मैंने पढ़ाए एक साल में। तो फिर बच्चों ने ही नाम दिया किंग ऑफ केमिस्ट्री। तो ये बताइए कि केमिस्ट्री आप इतना टफ सब्जेक्ट है, आप इतने आसान तरीके से कैसे पढ़ा देते हैं केमिस्ट्री? टफ इसलिए लगता है कि आप मुझसे पढ़े नहीं। अगर मुझसे पढ़े रहते तो केमिस्ट्री बहुत आसान होती। इसलिए मैंने मेहनत बहुत की है केमिस्ट्री पर। और कंसेप्ट है एक्चुअली, बिहार का जो एजुकेशन है जनरली क्या होता है कि लोग रटवाया जाता है, और समझने का सब्जेक्ट है। अगर आप समझ सकते हैं ना, समझ के उसको पिक्चर में देख लेते हैं ना, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, क्योंकि कंसेप्चुअल होती है। और कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जाता है, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो ये हम लोग तो जब पढ़ते थे तो हम लोग को तो एटॉमिक नंबर जो होता था, जहाँ तक याद है, वही एक डरावना सपना की तरह था। मतलब आपने कितना आसान बना दिया केमिस्ट्री को कि आज बच्चे प्लेस हो रहे हैं, आपके यहाँ से पढ़ के एम्स में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। आपने बोला जज, आईएएस भी आपके साथ है। लेकिन मुझे पता चला कि आप राजनीतिज्ञ भी हैं और शिक्षा प्रकोष्ठ के भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पटना के जिला अध्यक्ष। तो ये कब से आया आपको कि अब हम केमिस्ट्री से, राजनीति में ये केमिस्ट्री कैसे काम करेगी आपकी?
राजनीति को लोगों ने नेगेटिव डिफाइन कर दिया है और एक्चुअली कोविड के समय ही मेरा सिलेक्शन हुआ, मतलब बीजेपी ने मुझे मौका दिया। थैंक्स बीजेपी मैं कहना चाहूँगा। और शुरू से था, चूँकि हम लोग अच्छा बोल सकते हैं और अच्छा समझ सकते हैं चीज़ों को, तो एजुकेटेड आदमी को पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आना चाहिए। ये तो माना गया कि नहीं, मतलब पॉलिटिक्स में पता नहीं कौन से लोग आएंगे। तो मुझे लगा कि मुझे एक अंदर से था मोटिवेशन कि पॉलिटिक्स में क्यों नहीं, वाई नॉट, मतलब मैं एज अ टीचर, एज अ बिजनेसमैन मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता। और मेरा सपना है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ करूँ पॉलिटिक्स में, और मेरे पास सब कुछ भी है। मेरे पास बिल्कुल राजनीति, हाँ बिल्कुल, शिक्षा में ही तो मुझे बहुत काम करना है, राजनीति बहुत ज़रूरी है। एक सवाल है सर, यहाँ पे रोकना चाहूँगा आपको। शिक्षा क्षेत्र में एक नाम बहुत पॉपुलर हो रहा है, के पाठक मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के। चंद्रशेखर मंत्री जो हैं शिक्षा मंत्री, उनसे भी उनका काफ़ी विवाद रहा है बहुत। अभी भी वो उनके एक विवाद पैदा कर रहा है पूरे कोचिंग सेंटर्स में। उन्होंने एक फैसला लिया है कि 9 से 4 तक कोई कोचिंग क्लासेस नहीं चलेंगी। इस पर आप कैसे देखते हैं इस बातों को? देखिए, पाठक जी जो है एक अच्छे IAS हैं, मैं सम्मान करता हूँ उनका, और मैं उनको बहुत सालों से जानता भी हूँ, जितना सुना है उनके बारे में। मिला तो नहीं हूँ लेकिन जानता हूँ। उन्होंने स्कूल के लिए जो किया वो सही है, लेकिन हम लोग मतलब क्या स्पॉन्सर्ड हैं, अपना मतलब खुद का बिजनेस हम लोग खुद से स्पॉन्सर करते हैं, खुद अपनी फंडिंग करते हैं। और मतलब सरकार को या पाठक जी को ये मतलब डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि 9 से 4 क्लासेस बंद हो जाएंगी। अगर 9 से 4 क्लासेस बंद ही कर देनी है तो कोचिंग को ही बंद कर दीजिए, क्योंकि 9 से 4 क्लासेस बंद होने का मतलब कोचिंग बंद। हम लोग का एक सिस्टम है, पूरा एक बैलेंस सिस्टम है कि 7 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं, 11 बजे चलती हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम बना हुआ है, रात तक 8 बजे तक चलता है। ये बताइए कुंदन जी मेरे को कि 9 से 4 क्लासेस अगर बंद हो जाएंगी तो बच्चे कब कोचिंग पढ़ने के लिए आएंगे? चलिए मान लीजिए कि आपके स्कूल्स में बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो क्यों नहीं बच्चे जा रहे हैं? आप स्कूल्स के सिस्टम को अच्छा बनाइए, आप बिल्डिंग को अच्छा बना रहे हैं, लेकिन जो टीचर अच्छे होने चाहिए, जो क्वालिटी वाले होने चाहिए, क्या आप उसको अच्छा बना रहे हैं? क्या स्कूल के एजुकेशन पर जो हम कंपटीशन में रिजल्ट दे रहे हैं, IITs में, मेडिकल में, या IAS बच्चे बन रहे हैं बिहार से, या जो भी बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, जज जो ही बन रहे हैं, क्या आपके स्कूल में वो दम है जो कर देने का? नहीं है। अगर स्कूल सिस्टम पर पाठक जी जोर दे रहे हैं, जोर दीजिए, ठीक है, लेकिन स्कूल सिस्टम एंड कोचिंग सिस्टम में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। रिजल्ट सिर्फ फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ कोचिंग से आ सकता है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है ना वो आपके स्कूल के टीचरों में नहीं आ सकता है। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस आधार पे आएंगे उन पे स्टडी होती है आपकी। तो ये के पाठक जो ये कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि अब यहाँ के बच्चे अगर 9 से 4 कोचिंग बंद हो जाएगी, बिल्कुल, देखिए उनको तो क्वालिफाई करना है, और ये सब बिहार में लागू होगा, तो पूरे देश जो राज्य है, पूरे भारत राज्य के, वहाँ तो होगा चालू, तो यहाँ के बच्चे तो फिर पलायन कर जाएंगे फिर पढ़ने के लिए। जो भी कुंदन जी मैं बता दूं आपको, जो भी थोड़े भी कैपेबल हैं, दे विल लीव बिहार। छोड़ चुके हैं अभी तक, दे आर लिविंग बिहार, दे विल लिव बिहार, छोड़ देंगे। आपको बता दूं, मैं बनारस से गया था, तो यूपी बॉर्डर पे जो स्कूल्स हैं ना, उनके बहुत सारे बच्चे यूपी में शिफ्ट कर गए हैं। मैं सरकार को बता दे रहा हूँ, अभी हाल में जैसे ही डिसीजन आया ये वाला। तो अब क्या लगता है, जो भी कैपेबल है, आप बहुत बच्चों को डिस्टर्ब करोगे। स्कूल में आपके वो दम नहीं है, स्कूल के आपके टीचरों में, तो आपके बच्चे यहाँ बच्चे क्या करेंगे? छोड़ देंगे, या तो CBSE बोर्ड में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे। और आपको मैं बता दूँ, ये आपको पता है कि PW एक नया कोचिंग आया यहाँ पे, उसने रोजगार दिया। LN जो कोटा का LN है, वो अक्टूबर में लॉन्च करने वाला था, आपको पता था? अभी लॉन्च करने वाला था अक्टूबर में, उसने नहीं लॉन्च किया। अच्छा। कारण हमारे पाठक जी के चलते। तो ये बताइए, जब इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगा। आपके बिहार में रोजगार कहाँ है? आज कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हुए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा बिहार की इकोनॉमी को, बहुत बड़ा, बता दे रहा हूँ। बहुत लोग, अभी तो बता रहा हूँ, जो बीच के एवरेज वाले लोग हैं, मतलब उनकी हालत ख़राब हो गई है। सरकार ऐसा मानती है कि शायद कोचिंग से बिजनेस करती है, जो मतलब किसी बिजनेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैचेस लाते हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन पर प्रेशर बनाती है, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, स्कूल में अगर आप अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चे अब जाएंगे ना, आप फोर्स थोड़ी कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। बिजनेस, देखिए, अब मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस नहीं कर रहा, वो पढ़ा रहा है, उसके इतने खर्चे हैं, तो खर्चे के लिए पैसा तो लेगा है ना कुंदन जी, लेना ही है। आप कैसे इसको रोक सकते हैं? अच्छा, हम पढ़ा रहे हैं, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ तो बच्चे आते हैं, आज मैं पढ़ाना बंद कर दूँ या बीमार पड़ जाऊँ,
ठीक है, तो बच्चे मेरे पास नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। एक साल में जब बीमार पड़ गया था 1.5 साल, तो मेरा कोचिंग बहुत खराब स्थिति में चला गया था। तो प्राइवेट सेक्टर तो ही है ना, हम लोग मेहनत करते हैं तो बच्चे आते हैं, आपके स्कूल से स्टडी तो बच्चे रिजल्ट देते हैं तो बच्चे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पढ़ाने पर आते हैं बच्चे, मेरे मेहनत करता हूँ, ये मेरा मेहनत आके देखिए मेरे सेंटर पर। स्कूल में तो बच्चे अपने आप जाते हैं, आप उतनी दे रहे हो फैसिलिटी, खाना पीना सब दे रहे हो, तभी भी अगर बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं स्कूल में, तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सर इस पे मुझे एक कहावत याद आ गई कि न खेलम न खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम। बिल्कुल। बिहार में कहावत है। मतलब अगर के पाठक को चाहिए कि वो सरकारी स्कूल की या स्कूल की शिक्षा दुरुस्त करे, दूसरे को रोक के अपना जेब भरना कोई मतलब नहीं है, मतलब तो नहीं है। कोई मतलब हमारा समझ में मुझे नहीं आती है बात कि आपको भेंट होती होगी पाठक जी लोगों से, लेकिन आप उनसे पूछिए कि सर क्या है, मतलब आपको कोचिंग से नफरत है, या तो सीधे आप दीजिए परमिशन, कोचिंग ही बंद कर दीजिए, खत्म कहानी। इसमें क्या करना, 9 से 4 बंद नहीं होगा, 9 से 4 मतलब कोचिंग बंद, कोई मतलब ही नहीं है। अब बच्चे क्या रात में 11 बजे तक क्लास चलेंगे क्या, 12 बजे तक, नंबर बैचेस भी कम हो जाएंगे। आपको पता है मेरे पास करीब 8-10 स्टाफ थे, मैंने आधा को हटा दिया स्टाफ को। मतलब पैसे आएंगे नहीं तो फिर कहाँ से आएंगे, जब से डिसीजन निकला है तब से एडमिशन बिल्कुल बंद ही हो गया है ना, कहाँ से निकलेगा। तो ये तो सोचना पड़ेगा सरकार को भी। सरकार एक जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बिहार सरकार के अंतर्गत ही चल रहे हैं सारे, मतलब मेरा जितने मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है बिहार सरकार के अंतर्गत, तो बिहार सरकार को तो देना चाहिए संरक्षण ना। कौन देगा आखिरी संरक्षण? सवाल, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे केमिस्ट्री को लेकर? बच्चों देखो, केमिस्ट्री समझना है तो रटने की चीज़ तो है नहीं, आपको टीचर सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी को समझाने के लिए भी टीचर चाहिए। ये नहीं कि एनसीईआरटी गए और जो स्कूल्स में होता है अपना एक लाइन लिए, अपना एक पेज लिए एनसीईआरटी का और लिखवा दिए, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको एनसीईआरटी को समझना पड़ेगा, उसके लिए बहुत अच्छी बुक्स चाहिए, पर टीचर अच्छा होना चाहिए जो आपको दिखा सके, जो कि एक वर्ड को आपको समझा सके। अगर समझ में आ गया, एक चीज़ और बता दूँ, आप एक चीज़ और फॉलो करेंगे केमिस्ट्री पढ़ने वाले, आप जब भी कुछ पढ़ते हो ना तो उसको अंडरलाइन मत किया करो, वो फालतू चीज़ें हैं। जो चीज़ आप पढ़ा करो, जो डाउट है उस पर क्वेश्चन लगा दिया करो, ताकि जब भी पढ़ोगे तो वो चीज़ ध्यान में आएगा, और समझा करो, समझ में आएगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी। हम लोग सीखते नहीं हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं। सीखेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा और घंटे घंटों पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे किंग ऑफ केमिस्ट्री इसके चौबे सर। इनका साफ साफ कहना है कि केमिस्ट्री से प्यार कीजिए, केमिस्ट्री से भागिए मत। और ये चूँकि एक राजनीतिज्ञ भी हैं, तो उस नज़रिए से भी इन्होंने देखा है कि जिस तरीके से जो के पाठक का फैसला आया है 9 से 4 तक कोचिंग क्लासेस नहीं चलेंगी, तो बच्चे आएंगे नहीं, और बच्चे आएंगे नहीं तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगा, और यहाँ से बच्चे, इनका कहना है कि पलायन कर रहे हैं और भी हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब सोचने का बात है। सरकार अगर सुन रही है के पाठक के तक ये मैसेज पहुँच रही है, तो इस बात पे भी सोचे कि अगर यहाँ के बच्चे, यहाँ आप कोचिंग बंद यहाँ करेंगे, दूसरे राज्य में कोचिंग चालू है, वहाँ चल रहा होगा, बच्चे वहाँ चले जाएंगे। अब बने रहेगा नेशनल न्यूज़ के साथ। ऐसे तमाम खबरों के लिए धन्यवाद।